वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेचुरल लाइटिंग, जिसको हम लोग डे लाइटिंग भी बोलते हैं। तो डे लाइटिंग का हम बिल्डिंग में कैसे इंग्रेस कर सकते हैं, क्या मेथड है, क्या टेक्निकलिटी है, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज माय स्मॉल इंट्रो प्रोफाइल। आई जस्ट स्किप दिस। सो दिस इज अ फेमस statement that is called the goal of daylighting design जो होती है is to be provide visual variety with control brightness and brightness contrast। तो इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो बेसिक आउटलाइन जो है हमारी प्राइमरी प्रेजेंटेशन की, दैट इज द व्हाट इज द डे लाइटिंग, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देन ट्रांसमिशन फैक्टर, देन रिफ्लेक्शन, then what is the Munsell color system, then after that the source of light, then daylighting factor, and what are the variables for the designing, then designing and end with the references. Okay, so what is the basically daylight? So the uh, daylight की अगर हम बात करें तो principal characteristic of daylight is the variability. The color of the daylight changes with the time of the day and the cleanliness of the atmosphere and the inter-reflection of the surrounding objects. तो बेसिकली कहता है कि जो डिजाइन डेलाइटिंग है वो वेरिएबिलिटी करती है, मतलब वेरिएबल होती है हर तरफ, हर जगह, हर टाइम पे। जैसे कलर ऑफ डेलाइटिंग जो चेंजेस है विद द टाइम ऑफ द डे, अगर हम सुबह की बात करें, दोपहर की और शाम की, तो तीनों केसेस में जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है डेलाइटिंग का वो चेंज होता है। ओके, देन द क्लीनलीनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इट्स आल्सो मैटर, कि अगर हमारी स्काई कंडीशन कैसी है, डस्टी है या फिर तो उस केसेस के लिए भी मैटर करता है। देन एंड द इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, कि हम जहाँ पे खड़े हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट किस टाइप के सराउंडिंग सरफेस है उनकी, रिफ्लेक्टिव है, एब्जॉर्प्टिव है, या कितने परसेंट रिफ्लेक्टिव है, तो इट आल्सो मैटर। देन इसके अलावा द इंटेंसिटी ऑफ द सन चेंजेस विद द टाइम ऑफ द डे, जो सन की जो इंटेंसिटी है वो हर लोकेशन पे पर्टिकुलर टाइम पे वो चेंजेस होती रहती है, इवन पूरे दिन पे भी और हर साल के अकॉर्डिंग भी, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ऑफ द साइट। ओके, देन द लुमिनेंस, जो चमक है लाइट की, दैट द लुमिनेंस ऑफ द स्काई डिपेंड्स अपॉन द वेदर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ओवरकास्ट स्काई, फ्रॉम द क्लियर स्काई, और फ्रॉम अ क्लियर स्काई फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। तो ये मैटर करती है इन एवरी केस। डे लाइटिंग के दो कंपोनेंट होते हैं, सनलाइट एंड स्काईलाइट। तो सनलाइट इज द डायरेक्टली बीम एमिटेड फ्रॉम द सन, एंड द स्काईलाइट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो देयर इज द डिफरेंस कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट हमको मिलती है, जो स्काईलाइट होती है वो किसी न किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन या किसी चीजों के कारण हमने पार्टिकल से डिफ्यूज होकर के मिलती है। Okay, so the direct sunlight is a usually impractical source for the interiors. तो डायरेक्ट सनलाइट को हम लोग देखा जाए तो बेसिकली इम्प्रैक्टिकल सोर्स मानते हैं इंटीरियर्स के, अनलिश इट इज अ शील्डेड, मतलब अगर कहीं वो शेडेड में ना हो तो। ओके, तो जस्ट एन इलेक्ट्रिकल luminaire are designed to reduce glare. Direct sunlight entering interior space requires केयरफुल कंट्रोल। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट को अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इट लॉट्स ऑफ हीट्स एंड देयर वेरी इंटेंस लाइटिंग। सो ये हमको देखना पड़ेगा। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। द स्काईलाइट इज ऑन द अंदर हेड एज अ यूजफुल सोर्स विदाउट शील्डिंग, although स्पेशल building configuration or control are necessary to make skylight acceptable for oriental tasks at the workplane for the displaying art. It is used with less control to light non-critical seeing areas such as corridors, stairwells, cafeteria and seating area. तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्काईलाइट को एक तरीके से गुड मान रहे हैं। इट्स कंसीडरिंग फॉर द ह्यूमन, और इट्स कंसीडरिंग फॉर द डे लाइटिंग डिजाइन। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो जो ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है, ये हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है, जो कि हम लोग इसको ही प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम करके हम लोग विबग्योर में ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके इधर जो हमारा कलर होता है, दैट इज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज द रेड, एंड दिस साइड इज द वॉयलेट। तो वॉयलेट के जितने इधर की वेवलेंथ होती हैं, दैट आर द हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। सो दोज आर द अल्ट्रा वॉयलेट, एक्सरे, गामा, एंड देन द कॉस्मिक वेव्स। एंड देन जो रेड के इस तरफ की वेव्स होती हैं, दैट इज द इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स, एंड देन द रेडियो वेव्स। So these are the electromagnetic spectrum basically। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन की। तो अगर हम लाइटिंग के ऑब्जेक्ट में बात करें तो मटेरियल को लेकर के, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जो कि हमारी बनती हैं। जैसे कि एक तो होता है फर्स्ट वन की रिफ्लेक्शंस, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्रांसमिशन।
क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है तो उस पे अगर कोई लाइट पड़ती है तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ के रिएक्शन उसकी सरफेस के होने के कारण चांसेस हैं। द फर्स्ट थिंग कि वो मटेरियल हो सकता है कि अगर काफी रिफ्लेक्टिव हो तो मे बी वो है कि मैक्स ऑफ द अमाउंट जो है वो ट्रांसमिट का वो अनदर दिशा में डायरेक्शन में वो मोड़ दे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कि वो मटेरियल कुछ ऐसा है जिसकी सरफेस बहुत ही रिफ्लेक्टिव नहीं है, ग्लॉसी नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता है कि मटेरियल मोस्ट ऑफ देम द लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इस जो लाइट के जो कंटेंट एब्जॉर्ब करती है, तो इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को वी हैव से डिपेंड अपॉन द मटेरियल वी से इट्स एब्जॉर्प्शन। एंड द ट्रांसमिशन इज लाइक ऑन अ ग्लास। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि एक लाइट जो होती है वो एक लेयर को ट्रेवल करके देन दूसरे एक लेयर को पूरा बीच में क्रॉस करके देन गो टू इनटू अनदर मीडियम। सो इस टाइप के जो टेक्निकल इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल टर्म को हम लोग ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और अगर इन जनरली हम प्रॉपर्टी की बात करें तो रिफ्लेक्शन प्लस अब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिटेंस इक्वल टू द वैल्यू होती है जो वो 1 होती है। और इन द केस ऑफ opaque ऑब्जेक्ट देन द t इक्वल टू 0, देन उस केसेस में मतलब ट्रांसमिशन जो होगा वो हमारा 0 होगा। लाइक अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्टिव नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ देम वो हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिशन नहीं करेगा। तो देन उस केसेस में t इक्वल टू 0, देन इज अ सिंपल फॉर्मूला, देन रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो हम यहाँ पे जो देखेंगे वो रिफ्लेक्शन जो है वो कितने तरीके से टूट सकता है। तो अगर ये देखें हम ड्राइंग, तो फर्स्ट वन इज द स्पेकुलर, लाइक एक सिंगल रे आई और जो कि प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। दूसरे में देखें तो एक सिंगल रे आई जो कि डिफ्यूज हुई, टूटी अलग अलग रेस में और वो स्प्रेड हो गई। तीसरा जो है कि वो डिफ्यूज हुई और मल्टी डायरेक्शन में एक तरीके से डिफ्यूज होकर के वो फैली। तीसरा ये चौथा देखें तो ये सब मिक्स ही है देखिए, लाइक डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। तो बेसिकली एक वेव से एक तो मेन वेव निकली जो कि उसी डायरेक्शन में मुड़ी और बाकी जो हैं वो अदर डायरेक्शन में डिफ्यूज्ड हो गई। इसमें अगर हम बात करें तो स्पेकुलर एंड स्प्रेड कि इन दो का मिश्रण की सारी रेज जो हैं वो स्पेकुलर की जिस डायरेक्शन में एंगल में वो रेज आई थी उसी डायरेक्शन में वो सारी की सारी रेज स्प्रेड हो गई। Then the last one is the diffuse and spread, like सबसे फर्स्टली डिफ्यूज हुई और स्प्रेड मींस कि ऑल डायरेक्शन में वो रेज टूट करके स्प्रेड हो गई। तो दीज आर द फ्यू मेथड ऑफ द रिफ्लेक्शन। जनरली हम लोग ये स्पेकुलर मेथड समझते हैं, बट एक्चुअली लाइट के साथ ऐसा नहीं। लाइट की वेव्स किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर पड़ने के बाद मे भी हो सकता है कि उसके अंदर कई वेवलेंथ टूटती हैं और देन दे विल स्प्रेड इनटू मे बी वन डायरेक्शन, मे बी ऑल डायरेक्शन। Okay, then there is another important factor is the color system. So हम लोग इसमें मंसल कलर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, देखते हैं और जब डे लाइटिंग की बात करते हैं, इंटीरियर्स की बात करते हैं। तो उस केसेस में अगर हम बात करें तो हम कलर को तीन चीजों में मेजर करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ह्यू, सेकंड इज द वैल्यू, थर्ड वन इज द क्रोमा। तो बेसिकली ह्यू क्या होता है? सो ह्यू जो है हमारा फर्स्टली हम जो मेन कलर्स होते हैं हम उनको बांटते हैं। तो ह्यू कैसे हुआ? तो ह्यू में बेसिकली हम लोग पहले तीनों प्राइमरी कलर लेते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। फिर उनके बीच में उनके सेकेंडरी कलर्स लेते हैं एंड देन उसी से ही जस्ट ग्रेडिंग करते हुए फिर हम कलरों ऐड करते हैं इनटू 5 कैटेगरी। और इन्हीं कलर को हम लोग अकॉर्डिंग टू द देयर कंसंट्रेशन हम लोग इन कलर को भी नेमिंग देते हैं। जैसे कि दिस इज कॉल्ड द ग्रीन। तो इसके जो शेडेड होंगे इस सर्कल में बेसिकली लाइक 5G यानी 5G, 2.5G, 7G एंड 10G। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी इसी ह्यू पे डिवाइड होती है। दैट इज नॉट द माइनस, दैट इज अ सिंबल, so please do not consider this is the minus value. Then second one is called the, तो this is the representation। अगर कहीं पे ये फॉर्मूला लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट ये दो वर्ड दिख रहे हैं लेटर्स एंड अल्फाबेट, तो दिस इज रिप्रेजेंट टू द आवर ह्यू सेक्शन। देन द व्हाट इज द वैल्यू? तो वैल्यू जो होती है वो बेसिकली 0 टू 10 को 10 तक होती है डिवाइन। तो 0 इज द टोटली ब्लैक एंड 10 इज द टोटली व्हाइट, एब्सोल्यूट व्हाइट। जो कि 0 हमारा ऐसा होता नहीं है कि प्योर ब्लैक आज तक ब्लैक बॉडी हम लोग जिसको कंसीडर कर सके। तो देन आफ्टर दैट 1 2 3, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आगे चल करके जिस कलर व्हील में हम इस टाइप के कलर टोन को मिक्स करेंगे तो जो कलर आगे बनेगा तो उस तरीके से हमारा ये कलर का एक्सटेंडेंट होता है। कि लाइक अगर हमारा ये 5 नंबर की शेड है तो हम ग्रीन में इस 5 नंबर के वेरियंस शेड्स को हम मिलाते जाएंगे। तो फर्स्ट शेड ये होगा, लास्ट इस आने पे उसका ये शेड होना चाहिए मिक्सिंग का।
So that is called the, this is value is represent to 0 to 10. So 0 is to black and this 10 is to absolute white. तो value is represent to this section and oblique यानी कि divided oblique by chroma. तो क्रोमा जो होता है वो हमारा यहाँ से लेकर के 14 या 12 तक होते हैं वैल्यूज, जिसमें हम इसके शेडेड और ग्रीन के पार्ट्स को मिक्स करते जाते हैं एक अल्टरनेट वे में मर्ज करके. सो जो हमारा कलर मिलता है दैट इज कॉल्ड द क्रोमा ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो क्रोमा number is defined by here is 10. So this is the explanation of the Munsell color system. We just go to the next. तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट की. तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमने पढ़ा कि कैसे स्काईलाइट और डे लाइट के सनलाइट के फॉर्म पे मिलता है, बट जब हम इनक्लोज स्पेस की बात करते हैं तो हमको ये लाइट तीन तरीके से मिलती है किसी भी जगह. जैसे एक तो फर्स्ट वन है जो डायरेक्ट सनलाइट किसी भी हमारे ओपनेबल विंडो या फेनेस्ट्रेशन के स्पेस से हमको डायरेक्टली रिसीव होती है. तो दिस इज द डायरेक्ट सनलाइट. देन अनदर वन इज द जो हमारा फैक्टर के बेसिस पे होता है. देन कि अगर कोई बाहर वॉल है या कुछ भी है लाइक ट्रीज वगैरह जो भी, सो उससे जितनी भी हमारी सन की रेस रिफ्लेक्ट होकर के थ्रू द विंडोज और फेनेस्ट्रेशन हमारे अंदर आती हैं इनक्लोज स्पेस में, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट. देन अनदर वन कि अगर कोई रेस ग्राउंड या फिर किसी साइड से टकरा करके देन रिफ्लेक्ट होकर के हमारी सीलिंग सरफेस या फिर हमारे जो भी कोई कंपोनेंट इंटीरियर्स के होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट होकर के मेरे हम लोग को जो रिसीव होती है दैट इज कॉल्ड द इंटरनली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट. Then another one is called the sky component. तो sky component basically is from the opening of the top और जो भी राइट हमको डायरेक्टली या फिर क्लाउड के थ्रू जो भी ऐसे हमको डायरेक्टली फेनेस्ट्रेशन से रिसीव हो रही है वी कंसीडर इन द स्काई कंपोनेंट. तो ये तीन होती हैं जिनसे हमारा डेलाइट फैक्टर डिसाइड होता है. तो जो डेलाइट फैक्टर है वो हमारा इसी बेस पे होता है DF इक्वल टू स्काई कंपोनेंट प्लस ERC यानी एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट प्लस IRC यानी कि इंटरनली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट. अनदर टर्म में हम DF को हम और इस तरीके से मेजर कर सकते हैं परसेंटेज वैल्यू में कि जितना भी हमारा बाहर लाइट है रिसीव हो रहा है, जितना भी बाहर लाइट हमको सन से मिल रहा है और हमको इंटीरियर में कितना रिसीव हो रहा है, तो उसका जो परसेंटेज अमाउंट होता है इल्यूमिनेशन का दैट इज आल्सो कॉल्ड द DF यानी कि डेलाइट फैक्टर. तो द फॉर्मूला इज द DF इज इक्वल टू इंटीरियर इल्यूमिनेशन डिवाइडेड बाय आउटर इल्यूमिनेशन. So in the percentage value, so we have multiplied into 100. So इन दो फैक्टर से हम लोग डेलाइट फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिजाइन वेरिएबल में की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कि ये तीनों चीजें हमारी डिजाइन वेरिएबल में हो सकती है इन अ टर्म ऑफ डे लाइटिंग डिजाइनिंग. तो SC जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है. सो इस डिपेंड फर्स्टली तो ये डिपेंड करता है कि हमारी स्काई की कंडीशंस कहती है और हमारा अल्टीट्यूड एंगल उस समय करंट कंडीशन का कैसा. लेकिन जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली कि हम विंडो साइज और उसकी पोजीशन, थिकनेस ऑफ विंडो फ्रेम मेंबर्स, क्वालिटी ऑफ ग्लास, उसका क्लीनलीनेस लेवल और भी कोई एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब चीजों बेसिस पे हम लोग डिजाइन वेरिएबल हो सकते हैं SC यानी स्काई कंपोनेंट के लिए. जब हम ERC की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सरफेस विजिबल फ्रॉम द पॉइंट कंसीडर एट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सरफेस, मींस कि जो हमारे सामने की जितनी भी सरफेसेस हैं अगर हमको एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के बेसिस पे डिजाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि वो सरफेस सामने की रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए तभी वो हमको लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अमाउंट में रिसीव होगी. IRC की बात करें तो उसमें मैटर करता है द साइज ऑफ द रूम, द रेशियो ऑफ द वॉल एक्सेट्रा, देन सरफेस इन द रिलेशन टू द विंडो एरिया एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस विंडो. मींस कि हम अब वो लाइट अंदर रिसीव हो रही है बट वो किस सरफेस से टकराई है और सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है ये उससे मैटर करती है IRC के लिए. so these are the design variable. अब हम बात करते हैं पैसिव स्ट्रेटजीज को लेकर के डे लाइटिंग डिजाइन की. तो जिसमें हम सबसे पहली बात करते हैं ओपनिंग. तो नॉर्मली अगर हम ये चारों ओपनिंग के साइजेस देखें तो इन चारों में हमारा अगर डे लाइटिंग रिसीव हो रहा है तो हर एक में एक अलग अमाउंट या फिर अलग क्वालिटी हमको रिसीव हो रही है. जैसे फ्लश ओपनिंग की बात करें तो डायरेक्टली हमको रिसीव हो रहा है. अगर हम डीप विंडो की बात करें तो इसमें जो लाइट है वो काफी बार हम पे डिफ्यूज होकर के और काफी बार रिफ्लेक्ट होकर के हमको रिसीव होगी. अगर हम स्प्लिट की बात करें तो ये एक एंगल बना करके जैम्स स्प्लिट जैम्स में हमको रिसीव होगी. अगर हम राउंडेड की बात करें तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम जो लाइट इस सरफेस की है वो एक अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हो सकती है क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स सरफेस के कारण. सॉरी. अब बात करते हैं फेनेस्ट्रेशन सेक्शन की. तो
द फर्स्ट वन इज द यूनिलेटरल सेक्शन कि अगर वन साइडेड है ये तो इज कॉल्ड द यूनिलेटरल सेक्शन। बाइलेटरल सेक्शन मींस कि जब हमारा दोनों तरफ होता है ओपन। और जो तीसरा सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द स्काईलाइट सेक्शन, यानी कि रूफ से कट कैसा है, तो दैट इज कॉल्ड द स्काईलाइट सेक्शन। ओके। हम किसी भी डे लाइटिंग का फैक्टर जब डिजाइन करते हैं पैसिव में, तो हम दो तरीके से लाइटिंग को हम लोग किसी इनक्लोज स्पेस में एंटर कर सकते हैं। देन फर्स्ट थ्रू द वॉल एंड द सेकंड वन इज थ्रू द रूफ। सो हम रूफ में भी अलग वेरिएबल ऑप्शन करके कट पैटर्न करके भी हम अलग अलग टेक्निकल टर्म में हम लाइट को, डे लाइट को अपने इनक्लोज स्पेस में रिसीव कर सकते हैं। अब एक वन बाय वन हम देखते हैं। सो द फर्स्ट वन जो है ये हमारा ये फर्स्ट और दिस वन आर द सेम, बस एक सिंपल सा डिजाइन डिफरेंस है कि यहाँ पे एक लाइट शेल्फ है और यहाँ पे लाइट शेल्फ नहीं है। सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, क्या होगा कि इसमें जो है यहाँ तक की रेज हमको डायरेक्टली यहाँ पे रिसीव होगी, बट इस केस में क्या होगा कि जो लाइट यहाँ पे टच करेगी सरफेस पे, तो हो सकता है कि इस सरफेस को अगर हम रिफ्लेक्टिव करेंगे तो देन जो ये लाइट है हमारी वो अगेन इस सरफेस से टकरा के हमको इन एंगल पे हमको रिसीव हो सकती है थ्रू दिस डिजाइन एलिमेंट। तो इसको हम लोग बेसिकली लाइट सेल्फ बोलते हैं, इसको हम लोग विंडो फेनिस्ट्रेशन में भी यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द क्लियर स्टोरी विद लाइट शेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड द क्लियर स्टोरी, और यहाँ पे विंडो अवेलेबल है तो दैट इज कॉल्ड द क्लियर स्टोरी विद मेन विंडो। Then this is the simple clear story section. So these all three in the roofing pattern is the same. These are the clear story. Then the fourth one, अगर हम multiple clear story जैसा अप्लाई करते हैं तो हम इसको clear story ना कह करके we say it's a sawtooth। तो इससे एक लाइटिंग का पैटर्न हमारे फ्लोर पे क्रिएट होता है। Then another one, this is semi circular section। तो अगर हम इस तरीके की अपनी लाइटिंग में प्रोवाइड करते हैं तो we say it's a skylight section, बिकॉज इसमें किसी भी टाइम पे हमें लाइट किसी न किसी एंगल पे रिसीव हो ही रही होगी अगर हम इस तरीके का प्रोविजन पैसिव ट्रीटमेंट में देते हैं तो। देन दिस वन इज कॉल्ड द रूफ मॉनिटर। इसमें क्या होता है बेसिकली इस सरफेस और हमको टॉप सरफेस, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब सूरज एकदम अप साइड होता है हमारे टॉप पे अल्टीट्यूड एंगल होता है, तो उस केस में जो लाइट होती है वो काफी हीटेड होती है, हार्म होती है एंड बहुत इंटेंसिटी वाली होती है। तो उस केसेस में हमको लाइट नहीं चाहिए होती है, हमको लाइट केवल जब अल्टीट्यूड एंगल कम हो उस केसेस में चाहिए। सो दैट वी आर यूजिंग द पैसिव स्ट्रेटजीज दैट इज टेक्निकल टर्म से इज अ रूफ मॉनिटर। ओके। देन अनदर पैसिव स्ट्रेटजीज जिसमें हम लोग एक रिफ्लेक्टिव ट्यूबुलर एलिमेंट हम इंस्टॉल करते हैं अपने रूफ में, हम देख सकते हैं। और फिर अपर साइड वी हैव प्रोवाइडेड द स्काईलाइट, एक स्मॉल कैप जिससे कि हम लाइट को कैच कर सके। और वो लाइट कैच होने के बाद अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिव होने के कारण हमको इंटीरियर स्पेसेस में जहाँ पे हम डायरेक्टली लाइट नहीं भी ले जा सकते, कोई फेनिस्ट्रेशन नहीं है, तो थ्रू द रूफ देयर आर टेक्निकल टर्म लाइट पाइप, तो हम उसके थ्रू लाइट ले जा सकते हैं अपने इंटीरियर के इनक्लोज स्पेस में। देन अनदर वन शेडिंग डिवाइसेस एंड मूवेबल कंट्रोल। तो हम लाइट के थ्रू हम अपने इन शेडिंग डिवाइसेस के थ्रू लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्टली लाइट के अमाउंट को और दूसरा लाइट के डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस लूवर्स और थ्रू दिस डिजाइन। देन स्टेशनरी कंट्रोल की बात करें तो थ्रू द एविंग्स वी हैव कंट्रोल कि हाँ हमें इतने एल्टीट्यूड एंगल के बाद के पोजीशन की लाइट हमको नहीं चाहिए, तो थ्रू द एविंग्स, थ्रू द ओवरहैंग और विसे कैंटिलीवर, तो इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट है ना वर्टिकल लूवर्स कि अगर हमको कोई अंदर लाइटिंग पैटर्न डिजाइन करना है तो देन उस केसेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लूवर्स वी हैव डू इट। मेनली वर्टिकल लूवर्स का वर्क होता है, लोड होता है कि अगर हमको लाइटिंग अवॉइड करनी है एट द टाइम ऑफ व्हेन द सोलर एल्टीट्यूड इज अ लोअर, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हमारा जो सोलर का इंटेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है और उस समय रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, देयर इज द केस स्टडी कि अगर हमने सेम डिजाइन रखा है तो हमारे अलग अलग डेट्स में हमको क्या शेडिंग पैटर्न रहता है तो वो हमको दिख सकता है। जून 21 में है तो बेसिकली सूरज जो होता है वो एकदम टॉप पे होता है अल्टीट्यूड, तो उसके कारण जो शेडिंग है वो हमारे इस तक आ रही है। लेकिन जब हम मार्च और सितंबर का देखते हैं तो जिसमें सोलर का एल्टीट्यूड एंगल थोड़ा कम होता है तो उस कारण लाइट हमको अंदर तक रिसीव हो रही है। बट इन द केस ऑफ विंटर दिसंबर, सो वी रिसीव द राइटिंग इनटू in the ingress in the very deeper, तो दिस इज आल्सो मैटर कि वो एक विंडो अलग अलग केस में कैसे परफॉर्म कर रही है जैसा। देन बात करते हैं ग्लेजिंग मटेरियल की अदर्स। तो ये फर्स्टली जो होता है प्रिज्मेटिक ग्लास ब्लॉक जो कि रेस को किस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे मोड़ सकता है अकॉर्डिंग टू अवर प्लेसिंग। तो वी आर यूजिंग अवर
this design into various places through using the passive design strategies, passive delighting. देन क्वांटिटी, हमको कितना अमाउंट चाहिए कितना नहीं, इसको मेजर करने का भी बहुत मेथड है, सन एंगल कैलकुलेटर के थ्रू कितना लाइट किस पॉइंट पे क्या चाहिए, तो क्वांटिटी इज आल्सो मैटर इन द डे लाइटिंग. देन एनर्जी कंट्रोल, हम सब जानते हैं कि लाइटिंग में, सन लाइटिंग में दो चीज होती है, लाइट एंड हीट. तो अगर बहुत ज्यादा लाइट इंटीरियर में आस्पेक्ट रिसीव होगी और हम इंटीरियर की भी लाइटिंग चलाएंगे तो दोनों केसेस में हीट बहुत बढ़ेगा, जिससे हमारा हीट लोड या फिर इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ सकता है. तो अगर हम इसी चीज को कंट्रोल करना चाहें तो देयर आर सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो वो कैसे होती हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फोटो सेंसर, देन द डिमिंग सेंसर. तो फोटो सेंसर बेसिकली किस तरीके से वर्क करते हैं कि अगर हमारी विंडो ओपन है और हमको डे लाइट रिसीव हो रही है, तो अगर हमको इस एरिया में कम डे लाइट चाहिए तो वो जो लाइटिंग है वो अपने आप, वो फोटो सेंसर उस चीज को सेंस करेगा और देन वो अपने आप ही वो जो लाइट के अमाउंट को है वो कम कर देगा. और यहाँ पे लाइट, इससे थोड़ी ज्यादा लाइट रिसीव हो रही है तो उस केसेस में वो लाइट के अमाउंट को, इंटीरियर इल्यूमिनेशन को वो बढ़ा देगा. तो दिस टाइप्स ऑफ वर्किंग इन अ फोटो सेंसर ऑन द बेसिस ऑफ सोलर रेडिएशन सेंसर. Then second one is the dimming system. In the dimming system, basically कि like अगर कोई वहाँ पे नहीं है, like वो लाइट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो लाइट पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को डिम हो जाती है. So this is also used in our energy saving. So this is my small presentation in a concept of passive daylighting strategies and daylighting. So these are the references: Manual of Tropical Climate, then Complete Lighting Design Guide. This is very famous notebook by Otis Koenigsberger. Then the Architecture of Light, then Handbook of Lighting Designing, then Interior Lighting for Designer. Then I use the IS code SP41 special publication. So this is my small presentation. Thank you. Thank you so much. If you like my presentation, please like my video and subscribe my channel. And if you want this presentation, please check my caption. I have already uploaded the Google Drive link so you can access my presentation. Thank you.